SBI क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे ज्यामिति। जी हाँ, ज्यामिति से कुछ प्रमुख कुछ मूल शब्द हैं जिनके विषय में हमें नहीं पता होता है, तो आज हम ज्यामिति के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको यदि यूजफुल लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ज्यामिति, ज्यामिति क्या है? सबसे पहले हम ज्यामिति के विषय में जानेंगे। ज्यामिति है क्या? तो ज्यामिति एक विज्ञान की शाखा है और ज्यामिति दो शब्द से मिलकर बने हुए, जैसे देख रहे हैं आप ज्यामिति, तो ये ज्यामिति आपका ज्य और मिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्य और मिति से। अब इनका मतलब क्या होता है? यहाँ पर ज्या का मतलब होता है भूमि, ज्या का अर्थ है भूमि, ज्या का अर्थ आपका है भूमि, और मिति का अर्थ होता है मापन या मापना। यहाँ तो ज्यामिति का इस शब्द के आधार पर अर्थ हो गया भूमि का मापन। ज्यामिति मतलब भूमि का मापन, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसके हम कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यामिति का आप लोगों ने अर्थ जान लिया होगा कि ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ज्य और मिति। जहाँ पर ज्या का अर्थ होता है भूमि और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी भूमि का मापन, यह आपका ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ है। इसमें हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे बिंदु पर। यहाँ बिंदु, पॉइंट, बिंदु जिसे अंग्रेजी में हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट क्या है? ज्यामिति की सबसे एक तरह से छोटे शब्द हैं, इनकी जानना जरूरी है। तो किसी एक बिंदु की किसी स्थिति को चिन्हित करने वाला वो बिंदु होता है। बिंदु की ना तो मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और इसे क्या करते हैं हम अंग्रेजी के वर्णमाला यानी अब बड़े अक्षरों में व्यक्त करते हैं, जैसे कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु एम। इस प्रकार हम इन्हें बिंदु को बड़े अक्षर से प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर बिंदु जो आपका है पॉइंट है, इसकी खास बात यह है कि इसकी जो है ना तो कुछ लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ही इसकी मोटाई होती है। इसको व्यक्त करने के लिए कैपिटल लेटर के वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं हमेशा जब लिखा जाता है। तो बिंदु ए, बिंदु बी, इस प्रकार हम बड़े अक्षरों के प्रयोग करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे रेखा पर। रेखा क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है लाइन। हाँ, ये ज्यामिति का ही बहुत प्रमुख शब्द है रेखा। रेखा क्या होती है? तो रेखा एक मान लीजिए आपकी ई है, रेखा ई है। तो रेखा में केवल क्या होती है? केवल लंबाई होती है, इसकी मोटाई नहीं होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है। और इस रेखा का मतलब क्या होता है? इस रेखा की जो लंबाई होती है वो लंबाई के साथ साथ किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा से लिखा हुआ है रेखाई, तो इसका मतलब हुआ इस रेखा को कि किसी भी दिशा में, या तो इधर या तो इधर, किसी भी दिशा में अनंत तक इसे बढ़ाया जा सकता है, किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है, और इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। बहुत प्रमुख बात है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। इस कारण इसके सिरों पर तीर लगा होता है। कहने का तात्पर्य इसको हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इसमें दोनों तरफ ये तीर लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको हम अनंत तक इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, या तो आगे या पीछे। ये रेखा है, लाइन है, इसकी लंबाई को हम असीमित समय के लिए, मतलब किसी भी दिशा में चाहे जितना ही बढ़ा सकते हैं।
अब इसमें क्या होता है, इनको व्यक्त करने के लिए, जैसे यहाँ पर बिंदु को व्यक्त करने के लिए हम बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं, यहाँ रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर ABCD LM इस प्रकार अक्षरों से प्रयोग करते हैं। तो बिंदु और रेखा। अब रेखा के बाद हम चलते हैं किरण। किरण क्या होता है, रे जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर किरण क्या होता है, किरण भी एक प्रकार का रेखा है, परंतु इसमें थोड़ी सी भिन्नता ये हो जाती है कि इसमें केवल एक ही दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं, जबकि रेखा को दोनों ओर किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं, यानी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। और किरण में केवल एक तरफ, यहाँ इसका यानी इसका शुरू का बिंदु तो होता है, लेकिन इसका अंतिम बिंदु नहीं होता। यहाँ पर ना अंतिम बिंदु होता है और ना तो आदि बिंदु होता है। ये दोनों में इस प्रमुख रूप से डिफरेंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है रेखाखंड। जी हाँ, रेखाखंड जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है लाइन सिस्टम। लाइन सिस्टम ये क्या है, रेखाखंड है। अब रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड आपकी रेखा का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है जिसकी लंबाई निश्चित हो जाती है, उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। यानी किसी भी रेखा पर यदि दो बिंदु चिन्हित कर दिया जाए, जैसे कि हम रेखाखंड आपका लिखा हुआ है ई, इसमें हम दो बिंदु को निश्चित कर देते हैं। ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ ए बी आपका एक रेखाखंड है, जबकि ई क्या है, एक रेखा है। यानी एक रेखा का एक निश्चित टुकड़े को हम, एक निश्चित टुकड़े की लंबाई को हम रेखाखंड कहते हैं। यानी पर ए और बी चिन्हित करें तो रेखा ए से बी तक के भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। इसको हम ए बी या बी ए कुछ भी कह सकते हैं। रेखाखंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ये बना सकते हैं, या बी ए। रेखाखंड ए बी या बी ए के रूप में हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी रेखा का वह भाग, ध्यान दीजिए, रेखाखंड क्या होता है, रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित अंतिम बिंदु होते हैं। अंतिम मतलब इधर से ये अंतिम हो, इधर से ये अंतिम हो, दो निश्चित अंतिम बिंदु होते हैं, उन्हें हम रेखाखंड कहते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीखा ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड। जी हाँ, आगे हम फिर इसी प्रकार नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।